ओ, हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी। आप गौरव मिश्रा बोल रहे हैं? जी मैम, आप कौन? पहचानने की कोशिश करो गौरव जरा। मैम। आपने स्कूल में आवाज सुनी है ये? याद करो। मैम, स्कूल में मैम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आप नीरजा मैम तो नहीं है, मेरी हिंदी की अध्यापिका। गौरव, इतनी जल्दी पहचान लिया आपने? मैम आपकी आवाज तो एकदम नहीं बदली है। प्रणाम आपको, कैसी है मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। जी मैम, मुझे लग रहा है कि हम करीब 12-15 साल बाद यहाँ पे फिर से हमारी यहाँ पे फोन पे बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पर कमाल है गौरव आपकी याददाश्त को भी। ये इतनी जल्दी पहचान लिया आपने। मैम एक्चुअली में आप ही की वो क्लासेस होती थी कि हम लोग बहुत ही गौर से वो कहानियां वो किस्से सुनते थे आपके। तो हाँ। आवाज तो आपकी वैसी ही है मैम। और बहुत अच्छा। अच्छा लगा मैम। आप कहाँ पे हैं आजकल? मैं अभी तो बेटा रिटायर हो गई हूँ। जी मैम। मैं 2022 में जुलाई में रिटायर हुई थी। अच्छा मैम। तो अभी तो मैं आजकल बस अपना ही कुछ कुछ काम करती रहती हूँ, जो मेरी हॉबीज हैं जी। उनको पूरा करती हूँ। आप आकाशवाणी से जुड़े थे मैम पहले, और आज के समय में मैम हाँ, कहाँ पे? अभी भी मैं जैसे आकाशवाणी में ड्रामा होता है, ड्रामा सेक्शन है। जी मैम। तो कभी ड्रामा की रिकॉर्डिंग होती है तो हम लोग जाते जी। हैं वहाँ। जी। और बाकी मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो हूँ ही। जी मैम। तो जैसे आपको स्कूल में कहानियां सुनाती थी, कविताएं, या क्षितिज के पाठों को सुनाती थी, वाचन करती थी, तो उसी जी। में इंटरेस्ट है, तो वही मैं अभी भी करती हूँ। जी मैम। मतलब मैं वही कहानियां यूट्यूब पे सुनाती हूँ। जी। तो ऐसे मेरा बहुत अच्छे से टाइम पास होता है, बहुत अच्छे से। जी, मैं तो बहुत दंग रह गया मैम कि आपको एक तो इतने सालों बाद मेरी याद भी आई, और क्या कहते हैं, आपको नंबर कहाँ से मिला, ये सब चीजें मैं पूछना ही भूल गया आपसे। क्योंकि आजकल असल में ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी से अननोन नंबर को नहीं उठाते हैं। हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज एक एक्चुअली सौभाग्य भी रहा मेरा कि मैंने फोन उठाया और मुझे मेरी जो नहीं, फेवरेट टीचर थी उनका फोन आया। अगर गौरव आप फोन ना उठाते तो फिर मुझे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना पड़ता, पर मैं ना आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। जी मैम, मुझे सरप्राइज सच में मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी जो टीचर हैं वो इतने सालों बाद भी मुझे याद रख रही हैं। नहीं नहीं, मुझे भी इतना, मैं आपको बहुत ढूंढती रही। बाई जी मैम। चांस आपका एक क्लास फेलो मुझे मिला। ओह। तो मैंने उससे पूछा कि आप पहले ये बताओ आपकी क्लास में कौन कौन बच्चे थे, तो उसने 2-3 नाम बताए। तो जी। मैंने कहा क्या गौरव मिश्रा आपके ही बैच का है? कि यस मैम। मैंने कहा आप मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? तो जी। उसने आपका कांटेक्ट नंबर दिया है। अरे वाह। और उसने मुझे बताया कि आप रिजर्व बैंक में ऑफिसर हैं, जी मैम। है ना? जी, तो ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद रहा और आप लोगों की एक मोटिवेशन रही कि मैं करियर में आगे बढ़ पाया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है बैंकिंग के, मतलब जॉब बहुत बढ़िया है। ये जी बताओ मैम। लेकिन गौरव, आपको तो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ऐसा ध्यान है बचपन मैम, में। आपकी मेमोरी मुझसे भी बहुत अच्छी है। और ये सच बात है कि मैं मेरी जो मैथ्स गणित में जो रुचि थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। और हाँ मुझे जो दो क्लासेस अच्छी लगती थी वो एक तो इंग्लिश की क्लासेस और एक हिंदी की क्लासेस। हाँ और हाँ। हाँ, इसके अलावा गणित जो था वो एक नाइटमेयर की तरह था, एक बुरे सपने की तरह था कि किसी तरह से मैं पास होना है हमें। नहीं तो ये बताओ कि मतलब मुझे तो ये ध्यान है कि अगर बैंक ऑफिसर बनना है तो जी। उसमें मैथ्स में बड़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बहुत जी। अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो आप कैसे फिर बैंक ऑफिसर बने हैं? मैं आपको यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं जब 12वीं पास किया जी तो मेरे मैथ्स में सबसे कम अंक थे, और वो जो न्यूनतम अंक होते हैं जी। कि एक बच्चे को पास होने के लिए चाहिए होते हैं, वो मेरे न्यूनतम अंक वहाँ पे 33% थे। तो अच्छा। मैं तो अपने आप को बहुत लकी माना कि मैं किसी तरह 12th पास किया। जी और मैथ्स सच में मेरे लिए एक बड़ा ही मतलब दुखद विषय तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही रोचक विषय भी है। पर बिल्कुल। क्योंकि सभी बच्चे सभी विषय के लिए नहीं बने होते हैं, हाँ जी। तो जब मैं भी बैंक की तैयारी करने आया तो थोड़ा बहुत मैं लड़खड़ाया है इनिशियल दौर में। अच्छा। पर यदि आप किसी भी विषय में रुचि रखने लगते हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं तो वहां पे आप में निखार आता है।
तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर बहुत ही एवरेज रहा है किसी विषय में तो वो सब्जेक्ट में बाद में पकड़ नहीं पा सकता है। बस फिर आपको उसी चीज पे पॉलिश करना है। कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर आप किसी भी विषय में कंसिस्टेंट है तो वहाँ पे आपको निखार भी, इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ये मैं अपनी नॉलेज के लिए भी थोड़ा पूछ रही हूँ गौरव की बैंकिंग के लिए क्या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मैम कुछ जो इंडिया में एग्जाम्स हैं जैसे यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, तो यहाँ पे जो संस्थाएं होती है उनका ये मानना होता है कि कोई भी ऐसा कांस्टेंट ना डालें कि किसी एक पर्टिकुलर विषय के बच्चे को एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो। तो यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए भी कोई ऐसी पर्टिकुलर डिग्रीज नहीं मांगी जाती हैं अमूमन। अच्छा। पर हाँ, यदि आपका जो रुझान है वो बैंकिंग इंडस्ट्री की ओर है और आपको लगता है कि 11वीं 12वीं में आते आते ही कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंक की जॉब्स बहुत लुभा रही हैं और है भी एक बहुत फैसिनेटिंग कैरियर है, बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि फिर आपको वैसे ही विषय, वैसी आगे की पढ़ाई लिखाई की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जैसे कि इसमें जो इससे जुड़े जो विषय हैं वो उसमें आते हैं आपके एमबीए फाइनेंस आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, ICWA आ गया, बीकॉम आ गया, इकोनॉमिक्स का अध्ययन आ गया। तो ऐसे विषय अगर आप लेते हैं तो आपको एग्जाम्स क्रैक करने में थोड़ी सी आसानी होती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर विषय के बच्चों को ही यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा। मेरे जो कई सारे कलीग्स हैं वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे, साइंस बैकग्राउंड से थे, कई लोग हाँ कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे मिला जुला एक आपको मतलब लोगों का समूह दिखेगा और अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं से आते हैं, अलग अलग एकेडमिक से आते हैं जी। अभी भी गौरव मैं ना बहुत बच्चों से जुड़ी हुई हूँ, स्कूल के जो बच्चे हैं जी मैम, तो वो कई बार ये पूछते रहते हैं मैम आगे हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनको भी ये जानकारी दे सकती हूँ। मुझे आप ये बताइए कि अगर बैंकिंग की कोई तैयारी करना चाहता है जी मैम, और तो उसे कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से हेल्प लेनी चाहिए और स्कूल टाइम में उसके पास क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? जी, मैंने जैसे इसी बात को मैं फिर से दोहराऊंगा। एक बच्चा जिसने ह्यूमैनिटीज ली है, साइंस ली है, कॉमर्स ली है, तीनों के लिए इक्वल अवसर है बैंकिंग इंडस्ट्री में। अच्छा। और जहाँ बात आती है कि उसको कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उनको 9वीं 10वीं में पता चल जाता है कि करियर में आगे कहाँ बढ़ना है। तो मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा जिसको ऐसा लग रहा है कि उसको बैंकिंग में ही अपना करियर बनाना है, तो फिर मेरे हिसाब से कॉमर्स जो वाणिज्य जो सब्जेक्ट है वो उस बच्चे को सूट करेगा। अच्छा, ठीक है मैम। और उसके बाद भी अगर उसको लगता है कि आगे की स्टडीज कंटिन्यू करनी है तो कई सारे विषय हैं जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं, कॉमर्स से जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे विषय हैं जो कि किसी बच्चे को बैंकिंग करियर में अपना जो स्कोप है वो तलाशने में उसको आसानी मिलती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बाकी आपका जो दूसरा सवाल था कि बच्चे को तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो बैंकिंग आज के टाइम पे जो संस्था कराती है, जो उसके एग्जाम्स कंडक्ट कराती है वो है IBPS, यदि आपने नाम सुना उसका। बताना जरा। IBPS। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ओके। तो ये संस्था है जो कि बैंक ऑफिसर्स और बैंक क्लर्क्स का सिलेक्शन करती है हर एक साल। अच्छा। और लगभग सभी जो एग्जाम्स होते हैं आज के समय में वो IBPS ही कंडक्ट कराती है। अच्छा। तो यदि कोई बच्चा खासतौर से जो ग्रेजुएट हो चुका है, उसे लगता है कि आवेदन कैसे किया जाए और कब किया जाए, तो उसको समय समय पे ये जो IBPS की वेबसाइट है उस पे जाके हमेशा सर्च करना है कि कभी कोई आवेदन आया है किसी बैंक में, यदि आया है तो उसको कैसे अप्लाई किया जाए। इसके कई सारे यूट्यूब्स पे आपको चैनल मिल जाएंगे, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑनलाइन भी चल रहे हैं और ऑफलाइन भी हैं। तो वहां से आपको मदद मिलती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी एग्जाम की जो रूपरेखा है, उसको कैसे उस पे मतलब अपना जो पकड़ है बनाई जाए। अच्छा। जो आज के समय में जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं वो बहुत ही टफ हो चुके हैं क्योंकि जो कंपटीशन है जी वो काफी ज्यादा हो चुका है यहाँ पे भी। जी बिल्कुल। पहले के टाइम में रीजनिंग इस तरीके का एग्जाम भी होता था, मैथ्स का भी होता था। जी मैम, अभी भी जो करिकुलम जो है उसका लगभग वैसा ही है। बैंकिंग इंडस्ट्री में जो तार्किक क्षमता होती है, जो गणित होती है, अंग्रेजी हो गई, सामान्य अध्ययन हो गया, ये सारे विषय वही पारंपरिक चलते आ रहे हैं जो कि पहले
जिन विषयों का आपसे इम्तिहान लिया जाता था, वे अच्छा। विषय आज भी हैं, पर उनमें कई सारे अभी मॉडिफिकेशन आए। थोड़ी जो रीजनिंग है जी। उसको उन्होंने टफ कर दिया, मैथ्स है वो टफ हो गई, इंग्लिश है अच्छा। वो टफ हो गई, पर अच्छा। सब्जेक्ट वही है जो कि आज से 40 साल पहले भी उन्हीं का एग्जाम लिया जाता था और आज भी उन्हीं का लिया जाता है। यानी इसका मतलब ये भी है कि जब बच्चा स्कूल में है जी मैम। तो अगर वो बहुत ध्यान से पढ़ाई करता है, एनसीईआरटी को भी पढ़ता है, रेगुलर जी प्रैक्टिस करता है, जी तो ये एग्जाम्स मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे, जी लेकिन ये है कि उसमें हेल्प मिलती है कि बिल्कुल बच्चे मैम। का बेस अगर ठीक है हाँ, बच्चे की तो। जो फाउंडेशन है वो जी। बहुत मायने रखती है। ठीक जी। है, उसने बिल्कुल। अपने स्कूल के विषयों को कैसे पढ़ा है, वही जो विषय होते हैं जी। बाद में उनका जो ब्रॉडर सिनेरियो हम देखते हैं, हम चाहे एमबीबीएस करें, चाहे हम रेलवेज के एग्जाम्स दें, चाहे हम यूपीएससी दें, वही जी। सारे जो विषय जो हम स्कूल के दिनों में कई बार उनको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते या उतना ध्यान नहीं देते, पर यदि हम हम्म। स्कूल के दिनों से ही उन सब विषयों पे पकड़ बनाए जिनमें हमारी रुचि है, तो आगे चल के हमें बहुत आसानी रहती है। ठीक है, ठीक। तो ये क्या हर वर्ष बैंक की जॉब्स की ये वैकेंसीज निकलती है, रहती हैं क्या? जी मैम, ये अच्छा। अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई अच्छा। ग्रेड बी, जी। अन्य विनियामक जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके एग्जाम्स होते हैं। तो ये हर एक महीने ही आपको कई सारे वैकेंसीज, कई सारे आवेदन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, कई सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। जी। और जो भी बच्चे इन सारे फील्ड्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि वो हमेशा आईबीपीएस जैसी वेबसाइट्स या जिन जिन बैंकों में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं जी। तो क्योंकि आरबीआई हमारा रेगुलेटर है, और जब मैं इससे पहले भी एक संस्थान में था इंडियन बैंक में, तो अच्छा। जब मैं इंडियन बैंक में हुआ करता था तो मैं हमेशा आरबीआई की वेबसाइट पे जाता था, वहाँ पे अच्छा। करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज आई हैं उस जी। पे मैं हमेशा अपनी नजर डालता था, और जब भी कोई अवसर मुझे मिला तो मैंने वहाँ पे आवेदन किया, और फिर एक दिन अच्छा। जाके मुझे यहाँ पे सफलता मिली। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक बात है कि बैंकिंग जॉब में आपको ऐसा लगा कि एम्प्लॉयज के लिए बहुत फायदे होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि बैंक की जॉब बेस्ट होती है, तो मैम जी प्लीज प्लीज। उसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उनको भी पता होना चाहिए, जी और इस फील्ड में कठिनाइयां भी होती होंगी जरूर, तो किस तरह की कठिनाइयां और क्या क्या फायदे होते हैं? जी, मैं सबसे पहले इसके जो मुझे जो इसके ऐसा लगा कि जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज जो बैंकिंग सेक्टर में है और जो जी। बाकी जगह नहीं है, जी। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक क्लरिकल रिक्रूट होता है, और उस क्लरिकल के पास भी इतने अवसर हैं कि वो जब 30 साल बाद अपना करियर में आगे बढ़े तो वो एमडी के पद से रिटायर हो सकता है, जो कि अच्छा। बाकी जगह आपको ये सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। जी। पर बैंकिंग में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, प्रमोशन बहुत फास्ट है, ओके। सैलरी पैकेज भी तुलनात्मक स्तर में बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ का इंसेंटिव सही है, अच्छा, आपको सैलरी हाउसिंग वगैरह लोन भी मिलते बहुत हैं, अच्छी आपको है। फिक्स डिपॉजिट पे एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, ये सारे यहाँ के फायदे हैं कुछ। और अब यस। बात आती है कि अगर मैं इसके थोड़े बहुत जो नेगेटिव पैमाने हैं उनकी बात करूं, जो कि लगभग आपको हर एक जॉब में मिलेंगे, तो ये है कि बैंकिंग जो सेक्टर है वहाँ पे दिन प्रतिदिन जो वर्क प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। कई लोगों को स्थानांतरण से दिक्कत होती है, यानी जिनमें ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, जिनके ट्रांसफर जिनके फैमिली में कोई इशू है, माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, तो कई बार आपको ये सब कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं कि आपको कई दूर तलक ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर यदि ऐसी कोई आपके परिवार में या आपकी निजी लाइफ में कोई समस्या नहीं है, तो आप उन्हीं जो कठिनाइयों को बड़ा उनका आनंद भी उठाते हैं, क्योंकि आप जब नई नई जगह जाते हैं तो नए नए कल्चर को सीखते हैं, उनके साहित्य को सीखते हैं, उनकी भाषा को सीखते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी कठिनाइयां जो मुझे दिखी वो मैंने आपके सामने रखी मैम। हाँ, एक्चुअली गौरव, एक्सपोजर मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, करेक्ट। बहुत जबरदस्त। मान लीजिए अगर आपकी ट्रांसफर हुई है, आपकी फैमिली अगर आपके साथ जाती है या आपकी फैमिली दूसरी जगह भी रहती है मान लीजिए, बिल्कुल मैम, और वो बीच बीच में आपसे मिलने जाते हैं, तो आप उस जगह को अपने आप देखिए, अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, फैमिली को दिखाएं, तो ये एक बड़ा बहुत जबरदस्त एक्सपोजर भी होता है।
जी मैम। मतलब अगर इसे हम आप ये एक कूप मंडूक बन के नहीं रह हाँ, आप कूप मंडूक बनकर नहीं जी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सही कहा है कि जी बहुत एक्सपोजर, और जो भी इंसान जिसकी ट्रांसफर होती है, जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है तो वहाँ की सबसे पहले तो भाषा की दिक्कत आती है, लेकिन वो भाषा सीख भी लेता है वहाँ सीख की भी लेता जल्दी है, ही। क्योंकि आपको 2-3 साल 4 सीखना साल ही है। वहाँ पे रहना हाँ, होता 4-5 साल अगर रहना है है। तो जी आपको भाषा भी सीखनी है। आप अलग जी अलग प्रांत के लोगों से मिलते हैं, जी मैम। बातचीत करते हैं, उनका पहनावा, उनका खान पान, रीति रिवाज। तो यही तो चाहिए जिंदगी में, बिल्कुल मैम। वरना एक ही जगह रह गए आप तो फिर जी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। जी मैम। तो और प्लस पॉइंट तो आपने बताए हैं कि लोन लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, बहुत ये सस्ते तो रेट में मिलते हैं यहाँ पे। हाँ बहुत, क्योंकि मैं बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि जो अगर बैंक में जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक टीचिंग की जॉब बड़ी अच्छी है, बैंक की जॉब बड़ी अच्छी जी है। तो मुझे लगा कि मैं आपसे ये जरूर पूछ लूं कि भाई बैंक की जॉब में फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। जी मैम। और गौरव, आपके शायद आपकी बैकग्राउंड जो है वो सीआरपीएफ की रही है। बिल्कुल मैम। फादर आपके मेरे फादर से। सीआरपीएफ में, हाँ। जी तो ये बताइए कि एज अ फैमिली जो सीआरपीएफ में रही, जी तो मैम। उसमें रहने पर और फिर बैंक की जॉब में आने में जी आपको मैम। कुछ ऐसा रहा कि आप पहले से ही तैयार थे इस तरह की जॉब के लिए? मैम, जो भी मिलिट्री ब्रेड्स होते हैं जिनके पिता सेना, नौसेना, सीआरपीएफ ऐसी संस्थाओं में होते हैं, तो जी उनकी परवरिश भी थोड़ी सी वैसी होती है कि उनको जो बाकी बच्चों को जो कठिनाइयां फील होती है वो हमें नहीं होती हैं। जी जैसे कि मुझे, जब मैं बैंकिंग सेक्टर में आया तो अलग अलग जगह मेरा स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर हुआ, पर जी वो मेरे लिए हमेशा एक अवसर के समान रहा। जी। क्योंकि मैंने अपने पिताजी को हमेशा देखा है कि वो अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने ड्यूटी की, अलग अलग किस्म की कठिनाइयां वहां पे आई, और वो हम्म, उस पर कैसे काबू पाते थे, कैसे उनसे टैकल होते थे। तो वो सारी चीजें हमारे लिए एक एड ऑन होती है, एक प्लस पॉइंट होती है हम्म, कि यदि हमारे पिता सेना में रहें या सेना से जुड़ी सेवाओं में रहें तो हमारे हम्म, लिए कहीं पे भी एडेप्ट होना बहुत आसान होता है मैम। यस, बिल्कुल। यानी कैसी भी परिस्थिति है, हार नहीं माननी है। जी मैम। उसमें आपको उस परिस्थिति में जी कर दिखाना है जी का दिखाना है, और और यही खुश रह के भारतीयता की दिखाना है। खासियत है। जी खुश रह के दिखाना है। जी मैम। तो मतलब कितनी अच्छी आपने बातें की हैं। बिल्कुल मैम। और मैं आपसे कभी फिर भी बात करना चाहूंगी गौरव, क्योंकि मुझे बिल्कुल मैम, आपका स्वागत है, और मैं हमेशा आपसे संपर्क में रहूंगा। और ये हाँ, तो मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं फिर से आपको उस चीज का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे याद किया मैम, और वो भी मैं इतने ना सालों बाद। मैं क्योंकि आपसे हम आगे राजभाषा, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि आप आरबीआई में राजभाषा विभाग में हैं, जी मैम। जी मैम। तो मैं उसमें उस विषय पर भी बात करना चाहूंगी कि अगर कोई बिल्कुल राजभाषा विभाग में जाना चाहता है बिल्कुल तो मैम। वो किस तरीके से है, वो मैं अपनी नॉलेज के लिए भी जी और बाकी बच्चों को भी अगर मैं कुछ बता सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैम। तो थैंक यू सो मच गौरव। थैंक यू। तो मैम एक्चुअली में मुझे कहना चाहिए, आप तो मतलब मेरे मतलब सौभाग्य है कि आप मेरी अध्यापिका ने मुझे इतने सालों बाद याद किया, और नहीं, मैं अब फिर हम से एक हमेशा बार आपको याद प्रणाम करना करेंगे चाहूंगा। आपको। बहुत जी बहुत आप बहुत सुखी रहें बेटा, जी और आप अपनी इस फील्ड में जितनी तरक्की कर सकते हैं उतनी तरक्की करें, जहां जी मैम। तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचें। और सब आप सभी का आशीर्वाद है और हमेशा बना रहे, मैं इसकी भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ, और अपने पेरेंट्स को भी, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, पीटीएम में मिलते थे, तो जी मेरी तरफ से उनको सादर नमस्कार कहना बेटा। जी मैम, मैं ठीक है बिल्कुल ना? आज इस घर पे इस विषय पे बात करूंगा। अभी मैं बाहर था असल में, और मैं अच्छा, घर पहुंच के ही मैं अपने माता पिता को बताऊंगा कि नीरजा मैम का फोन आया था, और ठीक वो है उन्होंने बेटा। मुझे अभी तक याद रखा है। थैंक यू बेटा। खूब जी मैम। सुखी रहिए, स्वस्थ जी रहिए। मैम। मेरा ठीक है मैम, नंबर, फिर ये कांटेक्ट नंबर प्लीज सेव कर लेना गौरव। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये तो कहने की बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, ओके ओके। ठीक है मैम, बाय प्रणाम मैम। बेटा, बाय। ओके, वेलकम बाय। बेटा, बाय। आशीर्वाद।